क्या आप भी हमेशा ये सोचते हैं कि जो ग्रीन टी होती है उसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, उसके हमारे शरीर पर क्या स्वास्थ्य लाभ हैं, किस प्रकार से ये ग्रीन टी जो हमारी दूसरी साधारण चाय है उससे अलग है, और हमें किस प्रकार की ग्रीन टी का चयन करना चाहिए, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कैसे हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके भी ये सारे सवाल रहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं ग्रीन टी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रीन टी होती क्या है। जो ये ग्रीन टी होती है इसके अंदर प्रोसेसिंग काफी कम होती है, और जो आपके हम कहें चाय के ये छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं उनके टीज को प्रिजर्व करके उनको हम बिना किसी प्रोसेसिंग के जब आपके लिए भेजते हैं तो उसको ग्रीन टी कहा जाता है। और इनको किस तरीके से ऐसे बड़ा किया जाए ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाए, इसीलिए इसको ग्रीन टी कहा जाता है। और ये आपकी साधारण चाय से बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा देती है, जिनको अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जो आपकी साधारण चाय होती है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जो साधारण चाय हमें मिल रही है, काले रंग की जो चाय पत्ती आपको मिलती है जिसको हम सीटीसी टी कहते हैं, इस सीटीसी का मतलब क्या है? इस सीटीसी का मतलब है क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। जो ये तीन कंपोनेंट हैं, इस प्रोसेसिंग की वजह से ही आपको ये साधारण चाय मिल रही है। क्रशिंग मतलब आप उसका चूरा कर देते हैं, टीयरिंग भी उसके पत्तों को तोड़ रहे हैं, और जो आखिरी वाला कंपोनेंट है इसे ध्यान से सुने, इसका नाम है कर्लिंग। मतलब वो पत्ता सिकुड़ जाए। ये कर्लिंग के लिए उसको हम बहुत ज्यादा हाई तापमान पर रखते हैं जिसकी वजह से ये पत्ते सिकुड़ते हैं और जिसको कर्लिंग कहा जाता है। और इसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तभी आपकी ये साधारण चाय मिलती है। और जो आपकी साधारण चाय भी ये बनती है इसके अंदर जो मोटे दाने वाली बढ़िया चाय होती है वो तो आपको मिलती नहीं है। ज्यादातर जो आप मार्केट में चाहे किसी भी ब्रांड की चाय ले रहे हैं, ज्यादातर जो आपको नॉर्मल रेट्स पे 300-400 रुपए में मिल रही है उसके अंदर सिर्फ वो टी का पाउडर मिल रहा है, आपको टी किसी प्रकार की नहीं मिल रही, जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर हम कहें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यही जो ये दोनों चाय किस प्रकार की हैं ये बताने का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि आपको समझ में आ जाए जो आप साधारण चाय पी रहे हैं उसके अंदर बहुत लंबी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से उसके ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स और जो दूसरे उसके अंदर हम कहें न्यूट्रिशन होता है जो हमारे शरीर को फायदा कर सकता है वो उससे लगभग खत्म सा हो जाता है, नामात्र सा हो जाता है। फ्लेवर जरूर उसके अंदर ऐड हो जाता है जो आपकी चाय को ये कलर देता है। तो वहां पे फ्लेवर और कुछ न्यूट्रिशन है, और जो ग्रीन टी के अंदर है आपके अंदर न्यूट्रिशन की भरमार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो और इससे आपको फायदा हो रहा हो तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अब बात करते हैं कि जो ग्रीन टी आप पी रहे हैं इसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। तो मैं आपको यहां बता दूं, आपको किसी प्रकार की इसके अंदर से कोई बहुत ज्यादा एनर्जी हम कहें ऐसी चीजें नहीं मिल रही, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती आपका, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फैट या दूसरे प्रोटीन भी नहीं होते। जितनी आपकी ये जो चाय है और स्पेशली जो ग्रीन टी है इससे जो आपको मिलता है वो है अच्छी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ही इसके सारे फायदे आपको होते हैं। तो किस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और ये जो अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है ये मिलता है, इसको भी मैं आपको बताता हूं। आपकी ग्रीन टी के अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो है कैचिन्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट के लिए, आपके दिमाग के लिए। इसके अंदर होता है कैफीन, ये भी आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टिमुलेंट एक्टिविटी होती है इसकी, आपकी बॉडी पे आपको चुस्त रखता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एल थियानिन, ये भी आपको शांत रखता है, काम रखता है, इसका बहुत ज्यादा हम कहें फायदा है आपके शरीर को और आपके दिमाग को। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं काफी प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी, इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है,
और थोड़ी मात्रा के अंदर कॉपर भी इसके अंदर जरूर मिलता है। और जो ग्रीन टी का मैक्सिमम आपको फायदा मिल रहा है वो इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज की वजह से है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये सूजन नहीं होती, आपको काफी बीमारियों से बचाता है और आपके पूरे स्वास्थ्य को ये अच्छा रखता है। तो अब चलते हैं कि जो आप ग्रीन टी पी रहे हैं इससे आपके शरीर को किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। इससे आपके शरीर के अंदर जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और सांस के साथ जो आपके शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की सूजन ना हो और ये आपके डीएनए को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि आप लंबे समय तक जीवित रह पाए और आपकी सारी कोशिकाएं बढ़िया रहें और आपको किसी प्रकार का कोई कैंसर या दूसरी चीजें भी ना हो। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी आपके दिल के लिए भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज की वजह से आपके दिल को और स्वस्थ करती है, उसकी मांसपेशियों को बढ़िया रखती है, ताकि वो अच्छे से आपके शरीर के हर अंग में अच्छे से खून पहुंचा पाए और जो खून की नलकियां हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होने देती, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है और उसको लिमिट करती है। काफी सारी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो लोग अच्छी प्रकार से और लंबे समय से ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बैलेंस रहती है और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफी कारगर है, जिससे कि आपकी जो ये खून की नलकियां होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार के प्लाक ना बने और उनके अंदर ये रुकावट पैदा ना हो, जिससे कि काफी लोगों को दिल का दौरा भी पड़ता है और ये स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी होती हैं। साथ ही साथ जो इसके अंदर काफी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे कंपाउंड हैं जिससे कि आपका दिल और बेहतर रहता है और अच्छे से काम कर पाता है। ग्रीन टी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि आपका ये वजन कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद और सपोर्टिव हो सकती है अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि इसके जो दो कंपाउंड हैं, स्पेशली कैचिन्स इसके अंदर है और एंटीऑक्सीडेंट प्लस इसके अंदर जो कैफीन है, ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ताकि आप अच्छे से अपने फैट को अपनी बॉडी से निकाल पाए। आपके मेटाबॉलिज्म को भी ये बूस्ट करता है। अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइजेस अच्छे से करते हैं तो आप फैट लॉस काफी आराम से कर पाएंगे। और काफी लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि उनको स्पेसिफिकली जो आपके लव एंगल्स होते हैं, आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा होता है जहां पे फैट काफी दिनों तक जमा रहता है, उसको भी ये मोबिलाइज कर सकता है अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइजेज अच्छे से करते हैं तो। ग्रीन टी आपके दिमाग के लिए भी बहुत ही बेहतर है। इसके अंदर एल-थियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है, इसके अलावा इसके अंदर होता है कैफीन। ये दोनों ही चीजें आपके दिमाग और नर्व्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये स्टिमुलेंट का भी काम करती हैं और जो एल-थियोनिन होता है वो आपके दिमाग को काम करता है, आपकी नसों को बिल्कुल शांत रखता है। तो आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन इसको बढ़ाता है, आपकी सोच को और अच्छा करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग को भी अच्छा करता है। तो इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फायदा होगा। यही मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो कैफीन अपने आप में एक एडिक्टिव चीज है, तो उससे आपको बाद में नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका नशा करने लग जाएंगे तो ये आपको नुकसान देगा। लेकिन सीमित मात्रा में 1 से 2 कप आप डेली लेते हैं तो ये आपको फायदा करेगा। ग्रीन टी आपके शरीर में काफी सारे कैंसर होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर कैचिन्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जो आपके इस कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ये फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करता है, उनको कंट्रोल करता है और आपके डीएनए को नुकसान होने से बचाता है। और जो इस प्रकार के सेल्स आपके शरीर में बन रहे हैं उनको भी रोकथाम करता है और ऑटोफेगी को भी बढ़ाकर आपकी मदद करता है कि कैंसर आपके शरीर में ना डेवलप हो। ग्रीन टी आपकी शुगर को भी नियंत्रित कर सकता है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से काफी स्टडीज में यह प्रूव हुआ है कि यह आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को मोटापा भी हो रहा है और लोगों को ये शुगर जैसी समस्याएं भी हो रही हैं जिसमें इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो अगर आप इसका नियंत्रित इस्तेमाल करते हैं और अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, एक्सरसाइज ठीक से करते हैं, तो आपकी ये शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है और आपको अपनी शुगर की दवाइयों से दूर ले जा सकता है। ग्रीन टी आपके लीवर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको किसी प्रकार से फैटी लीवर हो गया और आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है अभी, लेकिन वो ऐसी स्टेज में नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा कर सकता है और आपके लीवर को स्वस्थ भी कर सकता है।
तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ और इसके अंदर हम कहें इस प्रकार के एक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो आपके लिवर के अंदर सफाई का काम करते हैं, उसके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं ताकि आपका लिवर और अच्छे से काम कर पाए। ग्रीन टी आपकी चमड़ी के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगातार ग्रीन टी पीने से आपकी त्वचा भी बेहतर रहती है। उसमें जो यूवी रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपका कोलेजन कम हो जाता है, श्रिंक करने लगता है, आपकी त्वचा ढीली पड़ जाती है, उसके अंदर कुछ निशान पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, इन सबको भी ये ठीक करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और आपकी त्वचा को ये हमेशा ग्लोइंग रखती है, उसको हमेशा बढ़िया रखती है। ग्रीन टी आपकी मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही बेहतर है। आपके जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो ऐसी समस्याओं में अगर आप ग्रीन टी लगातार लेते हैं तो हमेशा आपको एक चुस्ती देगा और आपको हमेशा अलर्ट रखेगा, आपका कंसंट्रेशन फोकस भी बढ़िया करेगा और इनको रिलैक्स करेगा। तो ये भी फायदे काफी इसके होते हैं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद है। उनके अंदर ये सूजन को कम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और इससे आपको फायदा हो रहा हो तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। ग्रीन टी हमारी रोग अवरोधक क्षमता को भी बढ़िया रखता है और हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होने देता। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इसके अंदर हमारी मदद करते हैं और हमारी एंटीबॉडीज के फंक्शन को अच्छा रखते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर ये किसी प्रकार के कीटाणुओं को ना पनपने दे। इसके अंदर कुछ प्रकार से ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस को इनहिबिट करते हैं, और ये एक साथ मिलकर ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ग्रीन टी पीना आपके सांस के लिए भी बहुत ही बेहतर है। जो आपकी सांस की नलकी है, इसमें आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, आपके जो साइनसेस हैं अगर वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, उसके अंदर साइनोसाइटिस है, तो ऐसी चीजों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। आपको अस्थमा जैसी तकलीफ रहती है तो इनको भी ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया ये आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करता है। तो आपके सूजन किसी भी एरिया के अंदर हो रही है उसको ये फायदा करता है। इसके अलावा जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लस इसके अंदर जो हम कहें काफी सारी ऐसे और कंपाउंड हैं जो आपके शरीर में इंफेक्शन नहीं होने देते, ये सारी चीजें मिलकर अब आपके इन अस्थमा और एलर्जी से भी आपको दूर रखते हैं। तो इन्हीं सब फायदों की वजह से जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपकी जो आयु है वो बढ़ जाती है। और ये कुछ स्टडीज में पता लगा है, स्पेशली जो जापान के कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 100+ ईयर्स तक रहती है, उनका जो ये अच्छी और लंबी उम्र का एक राज है वो ये है कि वो अच्छी प्रकार से ये ग्रीन टी का उपयोग करते हैं, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रह पाएं। तो बात करते हैं किस प्रकार से अपनी ग्रीन टी का चयन करें, कौन सी प्रकार की ग्रीन टी ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन टी आपको मिनिमली प्रोसेस्ड मिल रही है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से आपको चाय के पत्ते मिल रहे हैं, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि जितना इसको प्रोसेस कर दिया जाता है, जितने इसके पत्ते टूट जाते हैं या काफी क्रश हो जाते हैं, उनका पाउडर सा बन जाता है, तो उनके जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरी पूरी पत्तियां मिल रही हैं तो वो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा आप ये ध्यान दें कि जो भी आप ग्रीन टी ले रहे हैं वो रिसेंटली पैक्ड है, बस 1-1.5 महीने पुराना ही है, वो इससे ज्यादा पुराना लॉट नहीं है। हालांकि इसके अंदर जो एक्सपायरी लिखा होगा वो से 2 से 3 साल का भी हो सकता है। आपको एक्सपायरी की डेट पर नहीं जाना, आपको पैकिंग की डेट पर जाना है। अगर वो रिसेंटली पैक्ड है तो आप उसे तुरंत ले लीजिए, आपको फायदे ज्यादा होंगे। काफी दिन तक रखे रहने से भी इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो आप ग्रीन टी ले रहे हैं, अगर वो उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे कि आपके जो ग्रीन टी के अंदर किसी और प्रकार के हम कहें पेस्टिसाइड या केमिकल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी वैरायटी भी बहुत सारी प्रकार की होती है, वो कहाँ बनाई गई है, वो किस प्रकार से उगाई गई है, उनका कैसे और न्यूट्रिशनल कंपोनेंट बढ़ाया गया है। जैसे कि जापान की कुछ टी है, स्नेचा है, मोचा है, या किस और प्रकार की किस प्रकार की वैरायटी आपको मिल रही है, उसके अंदर क्या डाला गया है। आपको जैस्मिन ग्रीन टी मिल रही होगी, कई प्रकार में आपने देखा होगा हिबिस्कस की भी ग्रीन टी मिल रही है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ग्रीन टी आप ले रहे हैं उसके अंदर मिनिमल प्रोसेसिंग हो ना, अगर उसके अंदर किसी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं है तो वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है।
तो बात करते हैं, आप जो ग्रीन टी ले रहे हैं इसके क्या आपके शरीर पे कुछ नुकसान भी हो सकती हैं? जी हाँ, ये आपको कुछ नुकसान भी कर सकती है अगर आप इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर कैफीन होता है और कैफीन आपको उत्तेजित करता है, आपको हम कहें कि सतर्क बनाता है। तो अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर लेते हैं तो ये आपकी नींद उड़ा सकता है, आपको इंसोम्निया कर सकता है। तो इसलिए काफी लोगों को ये हिदायत दी जाती है, जो भी कैफीन का किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, चाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रीन टी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, या कॉफी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पीनी। और शाम के बाद तो इन पेय का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपकी नींद को डायरेक्टली फर्क करता है, उसकी क्वालिटी को भी खराब करता है और उसकी ड्यूरेशन को भी कम करता है। साथ ही साथ कैफीन अपने आप में एक एडिक्टिव चीज है, तो इसलिए लगातार आपको इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीच में ब्रेक देते हैं या आप अपनी जो ग्रीन टी है उसको चेंज कर लेते हैं, कभी आप उसको मोचा में पी रहे हैं, कभी स्नैचा पी रहे हैं, इसके अलावा कभी आप ऐसा कर रहे हैं कि जैस्मीन टी जो फ्लावर से बनी है, या आपकी जो हम कहें गुड्डल की चाय या हिबिस्कस की चाय होती है वो ले रहे हैं, तो इससे आपको फायदा होगा और आपको इसकी कैफीन जैसी आदत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये जो ग्रीन टी ले रहे हैं, इससे भी आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपको पेट की समस्याएं, अपच जैसी दिक्कतें या गैस जैसी दिक्कतें हो जाएं, या आपके पेट के अंदर ये एसिडिटी ज्यादा करे, स्पेशली अगर आप इसे खाली पेट ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेने में ये आपके शरीर के अंदर ये अपच और दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो कृपया इसका जो इस्तेमाल है वो नियमित रखें और उसको हफ्ते में 3 से 4 बार ही लें। किसी भी प्रकार की चाय का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर टेनिन्स की मात्रा होती है, और ये टेनिन्स जो होते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी आंत के अंदर, स्पेशली जो आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई हैं, पत्तेदार सब्जियां खाई हैं, उनसे अंदर जो आयरन होता है उसको ये अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और आपके शरीर को आयरन खाने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो कृपया कभी भी अपनी इस ग्रीन टी का इस्तेमाल अपने खाने के साथ ना करें। अपने खाने के अंदर ग्रीन टी के अंदर कम से कम हम कहें 1 से 1.5 घंटे का आप फर्क रखते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा और इस प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। ग्रीन टी आपके काफी सारी दवाओं के साथ भी इंटरेक्ट करती है। अगर आप अच्छी मात्रा के अंदर ग्रीन टी लेते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आपके जो ब्लड थिनर्स होते हैं इससे भी ये इंटरेक्ट करती है। बीटा ब्लॉकर अगर आप ले रहे हैं बीपी के लिए तो उसके अंदर भी ये कुछ बदलाव लाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो और इससे आपको फायदा हो रहा हो तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी और जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इसके अलावा जो कुछ एंटी कोगुलेंट्स होती है उसके ऊपर ये फर्क डालती है और कुछ एंटीबायोटिक के भी एक्शंस में बदलाव ला सकती है। तो कृपया अगर आप 2 से 3 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को हमेशा बताएं, ताकि उन्हें पता हो कि किस प्रकार से उन्हें अपनी दवाइयों को मॉडिफाई करना है और आपको गाइडलाइंस बतानी है। कुछ लोगों को ग्रीन टी पीने से एलर्जी भी हो सकती है, और ये एलर्जी पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक रहती है, उन्हें किसी कंपोनेंट से उसकी एलर्जी है तो अगर आपको भी जो ग्रीन टी लेते ही आपके शरीर के अंदर कोई खारिश हो रही है, आपको छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं, इसके अलावा आपके शरीर पे कई निशान से पड़ गए हैं लाल से रंग के और उसके अंदर खारिश बढ़ती जा रही है, तो कृपया ऐसी चीजों को नोट करें और हमेशा अपनी ग्रीन टी को बहुत ही कम मात्रा में शुरू करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है तो आप इसे अच्छे से ले सकते हैं, और ऐसी समस्याएं हो रही हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों में सूजन आ रही है, आपके मुंह में सूजन आ रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिले और इसका उपचार कराएं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ग्रीन टी पी रहे हैं तो ये अब आपके लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है और उसके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। सीमित मात्रा के अंदर ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन जैसे ही आपने इसकी मात्रा बढ़ाई तो आपके लिवर को ये नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता रखती है। तो कृपया सतर्क रहें और इसको 2 कप से ज्यादा कृपया एक दिन में ना लें। और अगर आप इसका काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 बार ही लें, ऐसे ब्रेक भी आप जरूर दें। जो महिलाएं गर्भवती है अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं उनके अंदर भी ये अगर आप ज्यादा मात्रा के अंदर ले रहे हैं तो ये बच्चों के अंदर भी कैफीन जा सकता है, तो इसलिए वहां उनको समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको अपनी ग्रीन टी का इस वक्त लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए। 1 कप के अंदर ऐसी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 कप पी रहे हैं तो ऐसा नुकसान भी हो सकता है कि वो बच्चे को स्टिमुलेंट इफेक्ट मिले। तो अब बात करते हैं कितनी ग्रीन टी आपको पीनी चाहिए कि आपको नुकसान ना हो। तो इसका तो हमको कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है और हर किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि उसका हाइट, वेट और उसको उस वक्त कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी नहीं है, वो हेल्दी है कि नहीं है,
इन सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप उसकी कितनी मात्रा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 से 2 कप चाय पीते हैं और उसके अंदर भी जो भी आप ये 1 कप चाय बना रहे हैं उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी इस चाय का लिमिट करना चाहिए। 1 से 2 कप एक दिन में आपके लिए सबसे बढ़िया है। और यही मैं बता दूं, अगर आप इसके साथ कोई दूसरी प्रकार की चाय भी ले रहे हैं और कॉफी भी ले रहे हैं या आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं, तो इससे भी अब जो आपका कैफीन का कंपोनेंट है वो एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, उसका वो एड ऑन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो आपको इसका जो इंटेक है उसे और भी कम कर देना चाहिए। 1 कप तक ही आपको इसे सीमित रखना चाहिए। ग्रीन टी पीते हुए भी आपको पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि पानी को अगर आप अच्छे से नहीं लेते तो ये आपको नुकसान इसलिए कर सकती है क्योंकि जो चाय आप पीते हैं उससे आपके शरीर में डाययूरेटिक इफेक्ट होता है और आपके शरीर के अंदर पेशाब ज्यादा बनाती हैं, तो आपके शरीर से ये पानी चुरा लेती हैं, आपको इतना पानी प्रोवाइड नहीं करती। तो चाय पीते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पानी भी अच्छे से पीना है। तो अब अंत में बात करते हैं कि कब आप ये जो अपनी ग्रीन टी पिए तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो अगर आप इसको सुबह लेते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि आपके शरीर को सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट मॉर्निंग में पड़ती है। जब आप पूरे रात को सो के आपके शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई होती है, उस वक्त अगर आप अच्छे से उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। तो आप इसको सुबह लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और इसके अलावा आप इसको अपने खाने के बीच में भी ले सकते हैं। जब ये 2 टाइम का खाना खा रहे हैं उनके बीच में, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद और जो दोबारा खाना खाना है उससे 1-1.5 घंटे पहले जो बीच का समय होता है, इस वक्त भाई अगर आप इसे लेते हैं तो आपको फायदा अच्छे से होगा और आपके खाने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। और उसकी वजह से जो आपकी इंट्रैक्शन होती है, जैसा मैंने पहले बताया है, ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। और अंत में एक और महत्वपूर्ण सवाल जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या हम अपनी इस ग्रीन टी के अंदर चीनी या शहद मिला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी इस चाय के अंदर चीनी या शहद मिला रहे हैं तो आपके फायदे बहुत ही कम हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा। चाहे आपको शुगर नहीं है तो भी आपको इसके अंदर शहद और चीनी नहीं मिलानी चाहिए और इसके जो इतने सारे फायदे हैं उनको लेना चाहिए। इनको बिना चीनी और बिना अपने शहद के ले, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई शुगर फ्री की गोलियां भी आपको नहीं डालनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फायदा जबरदस्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको अपनी ग्रीन टी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कैसे उसका चयन करना चाहिए, कैसे उसके आप मैक्सिमम फायदे उठा सकते हैं, कैसे उसके नुकसानों से बच सकते हैं, कब आपको उसको पीना है। तो इन सारी चीजों को आज से ही शुरू करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य को और बढ़ाएं और अच्छा कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।